आज हम देखने वाले हैं 4 मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट। इसमें हम देखने वाले हैं एरे डिस्ट्रक्चरिंग, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग, प्रोमिस एंड असिंकॉर्पेट। इन 4 कॉन्सेप्ट को हम पूरे डेप्थ में जाकर पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक advanced.js नाम का फाइल बनाया है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखने वाले हैं। पहला कॉन्सेप्ट हम देखने वाले प्रोमिस का। तो प्रोमिस क्या है? जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल में, जैसे आपका एक फ्रेंड है जिसको आपने प्रोमिस किया है कि हम कल साथ में बैठ के कोडिंग करने वाले हैं। अब इसमें 2 केस निकल के आते हैं कि आप उस प्रोमिस को निभाएंगे या फिर उस प्रोमिस को तोड़ देंगे। तो जावास्क्रिप्ट में भी एक ऐसा एक कंसेप्ट है प्रोमिस। जैसे हमने एक फंक्शन बनाया जो एडिशन करने का काम करता है 2 नंबर का। अब ये फंक्शन एक प्रोमिस रिटर्न करता है। एक प्रोमिस करता है या मैं इन 2 नंबर को ऐड करूंगा या फिर उस प्रोमिस को तोड़ दूंगा। एक है रिजॉल्व, एक है रिजेक्ट। रिजॉल्व में क्या करेगा? 2 नंबर को ऐड कर देगा। रिजेक्ट में क्या करेगा? एरर देगा। I can't add these two numbers. ओके। ये प्रोमिस को कब रिजॉल्व करेगा और कब रिजेक्ट करेगा, ये भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा चेक इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पर इफ चेक अगर ट्रू है तो प्रोमिस रिजॉल्व करेगा, एल्स ये प्रोमिस रिजेक्ट कर देगा। तो हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन में हम देंगे कि चलो भाई मेरा कर दो 12 और 3 को ऐड। ओके। अगर रिजॉल्व कर सकते हो, अगर ये रिजॉल्व कर देगा तो हमें दे देगा इन 2 नंबर का सम। अगर नहीं कर सकता है तो ये कहेगा कि आई कांट ऐड दिस 2 नंबर्स। तो देखिए रिजल्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमें रिजल्ट दे देगा। अगर नहीं कर पाया तो हमें एक एरर दे देगा कि भाई माफ कर दो, मैं इन 2 नंबर को नहीं जोड़ पाया। ओके। तो इसने हमारा काम कर दिया। हमारा 12 और 3 को जोड़ के हमें 15 इसने रिटर्न कर दिया। अगर ए इन 2 नंबर को जोड़ नहीं पाया, अगर ए इन 2 नंबर को जोड़ नहीं पाया तो एक हमें सिंपल कह देगा कि आई कांट ऐड दीज 2 नंबर्स। तो बस इतना ही है प्रोमिस का कंसेप्ट इन जावास्क्रिप्ट। देखिए मैं इस कोड को एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। हमने एक फंक्शन बनाया जो 2 नंबर को जोड़ने का काम करता है। ओके। अब ये फंक्शन एक प्रोमिस रिटर्न करता है कि अगर मैं इन 2 नंबर को जोड़ पाया तो मैं आपको 2 नंबर का सम दे दूंगा। तो वो क्या है? हमारा रिजॉल्व केस। अब प्रोमिस में एक दूसरा केस होता है रिजेक्ट केस। अगर ये फंक्शन कहता है अगर मैं 2 नंबर को जोड़ नहीं पाया तो ये सिंपल कह देगा कि आई कांट ऐड दिस 2 नंबर्स। तो प्रोमिस में हमारा एक डॉट देन मेथड होता है जो हमारा रिजॉल्व केस और रिजेक्ट केस को मैनेज करता है। पहला, अगर प्रोमिस रिजॉल्व हो गया तो हमें एक डिस्प्ले करके दे देगा। अगर
प्रोमिस रिजेक्ट हो गया तो ये हमें एक एरर दे देगा, जो कि है हमने जो भी रिजेक्ट मेथड में लिखा होगा वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले करके दे देगा। तो ये होता है हमारा प्रोमिस इन जावास्क्रिप्ट। एरर को हम ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, और एक डॉट कैच मेथड भी होता है जिसकी सहायता से हम एरर को मैनेज कर सकते हैं। डॉट देन हो गया हमारा। अब इसके बाद हम ये सिंपल यहाँ पर डॉट कैच मेथड लगाएंगे जो हमारा एरर को हैंडल करता है इन द केस ऑफ प्रोमिस रिजेक्टेड। एरर देखिए यहाँ पर हमारा आई कांट ऐड दिस टू नंबर्स आ गया। ओके, अगर यहाँ पर हम 2 लिखते तो हमारा प्रोमिस रिजॉल्व हो गया और हमें अपना आउटपुट देखने को मिल जाएगा। 3 दिया है हमने, 12 दिया तो हमें 24 यहाँ पर देखने को मिल गया है। और देखते हैं हम असिंक अवेट को। ये तो असिंक हम लगाते हैं एक फंक्शन में। एक फंक्शन में यहाँ पर बनाता हूँ रिजल्ट का, जिसके आगे हमने असिंक कीवर्ड लगा दिया है। अब असिंक कीवर्ड लगाने से क्या होता है, add is equals to await हमारा एडिशन। अब यहाँ पर हमने 12 दे दिया। अब यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने ऐड को प्रिंट कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। अब इस रिजल्ट को हम यहाँ पर कॉल करेंगे तो एक देखिए हमारा यहाँ पर 24 हमारा रिजल्ट। हमारा जो एडिशन फंक्शन है ये उसका वेट कर रहा है कि वो एक प्रोमिस रिटर्न करेगा। जब इसने प्रोमिस हमारा रिटर्न कर दिया तब हमारा एक रिजल्ट केस हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होकर दिखाई दिया। ओके, अगर हम यहाँ पर दूसरा फंक्शन बनाते हैं, जैसे मैं इस ऊपर वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और नीचे आकर पेस्ट कर लेता हूँ। अब इस बार ये हमारा 2 नंबर का 2 नंबर को यहाँ पर घटा के दे रहा है, मतलब 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन है रिटर्न कर रहा है ये प्रोमिस। अब इस प्रोमिस को भी हम यहाँ पर वेट करते हैं, मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू अवेट। हम करेंगे सब्ट्रैक्शन का वेट। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर जाकर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो हमारा सब्ट्रैक्शन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन एंड इधर मैं देता हूँ मुझे 12 माइनस 5 का सब्ट्रैक्शन दे दो। अब इसको जाकर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवा देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट सब्ट्रैक्ट को यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ और यहाँ पर एक मैं लाइन ब्रेक लगा देता हूँ br ब्रेक। ओके, तो मेरा यहाँ पर 12 माइनस 5 7 यहाँ पर रिजल्ट हमारा आ चुका है, आप देख सकते हो। ओके, अगर मैं यहाँ पर रिटर्न प्रोमिस करके यहाँ पर एक सेट टाइम आउट में लगा देता हूँ, सेट टाइम आउट में 3 सेकंड के बाद इस फंक्शन के अंदर जो कुछ भी है उसको चला दो। मैं सिंपल इतना ही कहने वाला हूँ, कितना 3 सेकंड के बाद। ओके, तो मेरा यहाँ पर 3 सेकंड के बाद 24 आ गया। देखिए, अब फिर से एक बार मैं यहाँ पर करूँ तो 1 2 3 देखिए हमारा 24 आ गया और बाद में 7 प्रिंट हुआ। पहले 7 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि हमने इसमें तो कुछ टाइम आउट सेट नहीं किया हुआ है। फिर भी हमारा सिंक फंक्शन एडिशन फंक्शन ने जो प्रोमिस रिटर्न किया हुआ है उसके लिए वेट कर रहा है।
जब तक इस फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट को जब तक ये प्रिंट नहीं कर देता तब तक ये आगे नहीं जाएगा। इस सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को ये डिस्प्ले नहीं करवाएगा, नहीं चलाएगा इस सब्ट्रैक्शन वाले फंक्शन को। ओके, तो ये होता है हमारा async await इन जावास्क्रिप्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा एरे डिस्ट्रक्चरिंग का। जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ, एक एरे बनाता हूँ जिसमें मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ राज, प्रेम, विनोद एंड शंकर। ओके, इतना लिख दिया। अब एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम एरे के अंदर के एलिमेंट को, एरे के अंदर के हर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं और बाद में उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ name1, name2 एंड name3 और name4। अब इसमें जाकर मैं इस एरे को पास कर दूंगा। अब जब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट name1 को यहाँ पर प्रिंट करूंगा, लाइन ब्रेक भी लगा देता हूँ। अब देखिए हमारा यहाँ पर राज प्रिंट हो गया, डिस्प्ले होके आ चुका है। अब इसको मैं यहाँ पर कॉपी करूंगा, Ctrl+C, और इन सबको यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर name2, name3 एंड name4, देखिए राज, प्रेम, विनोद एंड शंकर हमें यहाँ पर डिस्प्ले होके आ चुका है। तो ये होता है हमारा एरे डिस्ट्रक्शनिंग का कंसेप्ट। अब अगला देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शनिंग क्या होता है। obj इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम राज, एज 34, सैलरी 45,000, मैंने यहाँ पर इतना कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट में जो भी की और वैल्यू है उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा लेट, पहला है हमारा नेम, दूसरा है एज, तीसरा है सैलरी। अब इसमें हम ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। सिंपल यहाँ पर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, पहले हम करेंगे नेम को प्रिंट और यहाँ पर लाइन ब्रेक लगा देंगे। और दूसरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पर हमारा एज डिस्प्ले होके आ जाएगा। तीसरा है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट राइट सैलरी एंड ओके, इतना कर। देखिए राज 34 एंड 45,000 हमें यहाँ पर दिख चुका है। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग।